नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन खींचकर भागा अज्ञात लुटेरा। घटना आकाश टावर के सामने की। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की एसटी बस की चपेट में आ जाने से मौत। सर्वधर्मीय सत्संग महोत्सव का 25 से 29 मई तक गौरक्षण प्रांगण में अपनी अमृतवाणी से ओत प्रोत करेंगे मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज। अचानक पार्षदों ने ली मीटिंग में मनपा आयुक्त की बोलती बंद। और अग्रवाल धर्मकांटे के सामने फिर एक महिला को लूटा लुटेरों ने। गौरक्षण प्रांगण में 25 से 29 मई तक क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज की अमृतवाणी में सर्वधर्म सत्संग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियां जोरों से शुरू है। सर्वधर्मीय सत्संग महोत्सव समिति द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पास गौरक्षण संस्था के प्रांगण में सर्वधर्मीय सत्संग महोत्सव आयोजित किया गया है। महोत्सव में मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज की प्रवचन माला 25 से 29 मई तक होगी। 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन के प्रचारार्थ मंगलवार की शाम 6 बजे बुधवार से वाहन रैली निकाली जाएगी। ये रैली गांधी चौक से राजकमल चौक, जयस्तंभ, जवाहर गेट, गांधी चौक होते हुए गौरक्षण पहुंचेगी। मुनिश्री के प्रवचन किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण जाति के उद्धार व कल्याण के लिए होते हैं। सभी श्रद्धालु हजारों की संख्या में पधार कर मुनिश्री के क्रांतिकारी प्रवचनों का रसपान करें, ऐसा आह्वान आयोजकों ने किया है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की रिपोर्ट। इस तरह के महान धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को कुतार्थ करने का सुनहरा अवसर है, जिसका लाभ अवश्य उठाने का आह्वान आयोजकों ने किया। सोमवार के दिन महेश्वरी भवन में जवाहर गेट तंटा मुक्ति समिति गठित कर सदस्यों की घोषणा की गई। पहले गांव में ग्राम पंचायत हुआ करती थी। गांव के 5 पंच गांव के विवादों का निपटारा गांव में ही किया करते थे। इसी पंचायत समिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वार्ड में ये समिति गठित कर सारे मामले वार्डों में ही निपटाने का निर्णय लिया, जिसके आधार पर सोमवार के दिन महेश्वरी भवन में जवाहर गेट तंटा मुक्ति समिति गठित कर सदस्यों की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से एसीपी महाजन, खोलापुरी गेट थाने के पीआई सोनेकर, सिटी चैनल के मुख्य संचालक संपादक चंदू सोजतिया, खुफिया विभाग के लोखंडे, पार्षद प्रवीण हरमकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे विशेष संवाददाता अशोक भाई जोशी की ये रिपोर्ट। 2-3 टॉपिक जो खास है इसमें उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अपनी मीटिंग तो आपने एक समिति बना के दिया है, मेरे सामने है, अभी सभी मेंबर्स यहाँ पे है, उसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह। तो इन सब लोगों ने मिल के आपके साथ में जो मेंबर नहीं भी है उनके साथ में मिल के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स और कुछ काम अपने अपने मोहल्ले में यानी वार्ड नंबर 47 में करना है। वो कौन से काम है इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं आपको बता दूँ। क्यों कि अकेले नगर सेवक साहब या फिर ये लोग अकेले के नहीं नजर रख सकते। ये इसलिए बनाया गया कि ये सारी समिति बनाया अपन ने ताकि मोहल्ले के हर गली नुक्कड़ पे आपकी नजर रहे। क्यों कि हर गली नुक्कड़ पे होने वाले हर कार्यक्रम को आपको पॉइंट्स मिल जाए। अगर आपके मोहल्ले में कहीं बैनर पोस्टर कोई भी लगा देता है तो आपके पॉइंट्स कट हो गए। बाकायदा उस मकान मालिक की परमिशन के साथ, नगर पालिका की परमिशन के साथ में ही बराबर वो बैनर लगेगा। कोई भी आया और दरवाजे पे चिपका गया तो इसमें फिर उसके लिए मारकट होगी। तो वो नहीं होने देना है। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। मोहल्ला साफ सुथरा कैसे रखना है, मोहल्ले में साफ सफाई कैसे हो, मोहल्ले में झाड़ वगैरह कैसे लगाना है, मोहल्ले में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किस तरीके से किसने करना है, ये सब चीज़ें हम लोगों को सबको मिलकर करना है। अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर वापस जाने के लिए विदर्भ एक्सप्रेस पकड़ने के चक्कर में सिटी बस की चपेट में आ जाने के कारण पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सोमवार की रात करीब 8 बजे अमरावती एसटी स्टैंड चौक पर एसटी डिपो से बदनेरा जाने वाली सिटी बस क्रमांक MH27A 9368 की चपेट में आ जाने से 56 वर्षीय बिहारी आर मुरई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मुरई अमरावती के सार्वजनिक बांधकाम विभाग में कार्यरत थे और निवास अकोला में था। अमरावती में वे अपनी ड्यूटी पूरी कर अकोला अपने निवास स्थान जा रहे थे। बदनेरा से विदर्भ एक्सप्रेस पकड़ने के चक्कर में वे चलती हुई सिटी बस में चल रहे थे। तभी पैर फिसल कर वे सिटी बस के पिछले चक्के में आ गए। इस घटना में मुरई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमारे संवाददाता
प्रदीप सोजतिया की यह रिपोर्ट। एसटी बस स्टैंड परिसर में यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने की वजह से आए दिन यहां घटनाएं होती रहती है। ये घटना भी उसी का नतीजा है। पुलिस विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पार्षद प्रमोद पांडे व प्रदीप बाजड़ द्वारा पिछले 5 दिनों से मानसून पूर्व वार्ड निहाय के प्रलंबित काम तथा ठेकेदारों के बकाया बिल निकाले जाने आदि प्रमुख मांगों पर अपना आंदोलन तीव्र कर आयुक्त के कैबिन में जाकर आयुक्त की नींद उड़ा दी। महानगर पालिका में अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन व अन्य कार्य चुंगी करके भरोसे ही चलते हैं। मनपा के मुख्य आय के स्रोत व अन्य स्रोतों से प्रशासन को प्राप्त आय नहीं मिलने के कारण मनपा के आर्थिक व विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते विगत 3 महीनों से पार्षदों का मानधन भी नहीं मिल पाया है। ऐसी परिस्थितियों में शिवसेना के पार्षद प्रदीप बाजड़ व कांग्रेस के पार्षद प्रमोद पांडे ने ताला ठोकने का ऐलान किया था, जिससे घबराए मनपा प्रशासन ने मोहलत मांगी थी, जिसका अमल करते हुए प्रशासन ने 30 से 50 लाख रुपए के बिल तो तैयार कर लिए, लेकिन सोमवार तक ठेकेदारों तक बिल पहुंचने के कारण नाराज प्रमोद पांडे प्रदीप बाजड़ के साथ स्थायी समिति के सभापति बबलू शेखावत सहित पूर्व महापौर विलास सिंगोले व अन्य पार्षदों ने मनपा आयुक्त पर शाब्दिक हमला कर दिया। आयुक्त का इस समय हाल बेहाल हो गया था। आयुक्त नवीन सोना ने पूरे समय मात्र चुप्पी साधे रखी, उनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगर मनपा आयुक्त अपने कामों को सही समय पर सही तरीके से निपटा लेते तो इस तरह की मुंह की नहीं खानी पड़ती। अभी वक्त है अपने काम कार्यदक्षता से कर बच सकते हैं। नवसारी स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल में कुछ दिनों से मनमानी पद्धति से प्रवेश फीस लिए जाने से अनेक छात्र शिक्षा से वंचित हैं। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने सीओ ओम प्रकाश बकोरिया को एक निवेदन सौंपा। स्थानीय नवसारी स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल में छात्र काफी तादाद में शिक्षा ले रहे हैं। सन 2011-12 के एडमिशन्स के लिए पालकों से 3,000 से 6,000 रुपये लेकर छात्रों का प्रवेश निश्चित किया जाता है। दिए हुए समय सारणी पश्चात ये रकम 6,500 से 8,500 रुपये पालकों से मांगी जाती है। ये संस्था के व्यवस्थापकों की दबंगी नहीं तो और क्या है। महर्षि पब्लिक स्कूल में जो छात्र पिछले वर्ष से शिक्षा ले रहे हैं, उनके पालकों ने यह आरोप लगाया है कि पहले उन्हें बार बार बुलाकर हमारी स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन करा लो, जिसकी वार्षिक फीस केवल 3,000 रुपये ही लगेगी। पर वादों से मुकर कर स्कूल व्यवस्थापक अपनी मनमानी पर उतार आया है। एक तरफ शासन मुफ्त शिक्षा का अभियान चलाती है, दूसरी ओर सैकड़ों छात्र शिक्षा से वंचित रहते हैं और पालकों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मंगलवार दोपहर 1 बजे शिक्षा अधिकारी कार्यालय में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना व पालक वर्ग ने सीओ ओम प्रकाश बकोरिया को निवेदन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। क्या इस मसले का कभी अंत होगा? क्या शासन शिक्षा अधिकारी नींद से जागेंगे? जिस पर सीओ ने तुरंत जांच करने के आदेश दिए। इस अवसर पर हमारे संवाददाता निलेश ठाकरे ने पालकों से विस्तृत जानकारी ली। जवळपास 8-15 दिवस झाले पालक लोक थकलेले आहेत चक्कर मारून शिक्षण अधिकाऱ्याच्या इकडे। जर याच्यावर निर्णय नाही झाला तर आम्ही मनसेवाले उग्र आंदोलन करून जे शाळेकरी आहेत त्यांना आम्ही लाईनवर आणण्याचा प्रयत्न करू, नाहीतर तोडफोड करू। प्रस्ताव त्यांनी मीटिंग ठेवलेली आहे पालक लोकांची, ज्याची संस्था आहे राठी तो, आणि आम्ही मनसेवाले संपूर्ण मनसेवाले पदाधिकारी आहेत, संतोष भाऊ बद्रे, बच्चू रेडे, मीच स्वतः, आणि सगळं आम्ही मिळून मिसळून आम्ही हे शाळेचं मॅटर सॉल्व्ह करणार आहे आणि आजच्या तारखेतच करणार आहे। कुठल्या शाळेत घोड चालू आहे? हे महर्षी शाळा चालू आहे। महर्षी काय प्रॉब्लेम आहे तिथे? प्रॉब्लेम असा झालेला आहे की जुने विद्यार्थी जे आहेत त्यांना काढून टाकण्यात आलेला आहे सरळ सरळ, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे 3,000 रुपये पर डे लावून राहिलेले आहेत शाळेमध्ये। त्याच्यामुळे पूर्ण पालक लोक त्रस्त झालेले हैं। आखिरी तारीख 15 थी ना, तो हमने 14 को गए तो स्कूल में भेज रहे थे, स्कूल में से बैंक में भेज रहे थे, तो 15 काट के उन्होंने बैंक का शटर गिरा दिया और रात में शटर बंद करने के बाद उनको किसने अंदर नहीं जान दिया और ड्राइवर को वहाँ पे पैसे भरने गए तो पैसे नहीं ले रहे थे। बोलते स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए चालू है। ऐसा करके हमको ऐसे उनका जो होगा वो कर लो बोलते, हमारे को जो हैगा वो कर लो बोलते, ऐसा बोलने का उनका है। अच्छा, तो अभी आपके बच्चों के एडमिशन का वो नहीं एडमिशन नहीं कर रहे। सदा वो 3,000 वाले को निकाल के उनका कहना है कि हम 10,000 वाले की एडमिशन दे सकते हैं। यानी जो 3,000 रुपए में एडमिशन आपका होता था उसके लिए आपको 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो ही आपके बच्चे के एडमिशन वहाँ होंगे? वहाँ ही है, हमने निकाली नहीं, तो वो बोल रहे कि नए से एडमिशन करो। नए से एडमिशन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, बस हाजिर होते हैं, आप ऐसे ही बने रहें।
सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने निकली एक वृद्ध महिला के गले से सोने की चैन झपट मार मोटरसाइकिल सवार लुटेरे फरार हो गए। ये घटना मंगलवार की सुबह आकाश टावर के सामने घटी। मंगलवार की सुबह टापर हॉस्टल के समीप क्विकदेव अपार्टमेंट की रहने वाली 70 वर्षीय वृद्धा सुमन गोविंद वैद रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक करने निकली थी कि अचानक शंकर नगर स्थित आकाश टावर के सामने एक CBZ मोटरसाइकिल सवार आया और वृद्धा के गले पर झपाटा मारकर 15 ग्राम सोने की चैन लेकर पलक झपकते ही फरार हो गया। इस सोने की चैन की कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई गई, जिसके उपरांत वृद्ध महिला ने राजापेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। खुलेआम मॉर्निंग वॉक करने वालों पर झपट्टा मारकर लूटने जैसी घटनाएं आम होने लगी है। अगर वक्त रहते पुलिस ने कड़े कदम नहीं उठाए तो शहर में बड़ी अनहोनी हो सकती है। खत्री अपार्टमेंट की रहने वाली महिला की अज्ञात मोटरसाइकिल सवार सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। अमरावती शहर में सुबह की समय मॉर्निंग वॉक पर निकलना भी खतरनाक हो गया है। इसी तरह की एक घटना मंगलवार के दिन घटी। जाफरजीन प्लॉट की रहने वाली हेमलता प्रकाश रागानी उम्र 55 वर्ष मंगलवार सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग वॉक करके वापस आते समय किसी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने अचानक महिला के गले से 2 तोले सोने की चैन झपट कर फरार हो गया, जिस पर महिला ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। अब देखिए कुछ खास खबरें। UPSC की परीक्षा पास कर IAS बने टेलीकॉम कॉलोनी के रहने वाले प्रशांत रोखड़े का सांस्कृतिक भवन में प्रशांत रोखड़े नागरिक सत्कार समिति द्वारा भव्य नागरिक सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय शहर के विशिष्ट नागरिक अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस सत्कार समारोह के समय प्रशांत रोखड़े व अन्य अधिकारियों ने ज्ञानवर्धक अनुभव बताए। कई वर्षों बाद 5 जिलों में पहले IAS बने प्रशांत रोखड़े की सराहना की गई। साथ ही विद्यार्थियों को प्रशांत रोखड़े ने अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। मई फ्लावर एक दुर्लभ फूल है। ये फूल का कंद वर्ष भर जमीन के अंदर ही रहता है। मई माह के आरंभ होते ही इस कंद में से अंकुर निकलता है। धीरे धीरे एक डंडी लगभग 1.5 फुट लंबी होती है, जिसमें एक खूबसूरत सा फूल खिलता है, जो पूरे मई माह भर खिला रहता है। इस फूल को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा ही दुर्लभ मई फ्लावर गोपाल नगर जोशी जी के घर में देखा गया। मई माह खत्म होते होते ये फूल मुरझाने लगता है, फिर उसकी डंडी सूख कर झड़ जाती है और वर्ष भर कंद के रूप में जमीन में ही रहता है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं शहर के मौसम का हाल। मंगलवार के दिन शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक रहा। आसमान साफ रहा, धूप चमकती रही। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा और जबकि शहर की ह्यूमिडिटी 43% तक आ चुकी। बुधवार के दिन शहर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक। और बुधवार के दिन शहर में 81% चांसेस है बारिश होने के और ह्यूमिडिटी का आंकड़ा रहेगा 48% तक। तो इस तरीके का रहा मंगलवार का मौसम का हाल। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन खींचकर भागा अज्ञात लुटेरा। घटना आकाश टावर के सामने की। PWD के कर्मचारी की ST बस की चपेट में आ जाने से मौत। सर्वधर्मीय सत्संग महोत्सव का 25 से 29 मई तक गौरक्षण प्रांगण में अपनी अमृतवाणी से ओत प्रोत करेंगे मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज। अचानक पार्षदों ने ली मीटिंग में मनपा आयुक्त की बोलती बंद और अग्रवाल धर्मकांटे के सामने फिर एक महिला को लूटा लुटेरों ने। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।